दोस्तों स्टडी 91 के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग 9 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने चल रहे हैं। बट उसके पहले ज़रूरी है कि 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो 8 जून के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि किस संगठन ने पीपीई मास्क पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नाम का उपकरण विकसित किया है। दोस्तों पीपीई का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो याद रखिए पीपीई किट का नाम आपने सुना होगा। जब से कोरोना वायरस आया है तो जो लोग भी इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके लिए पीपीई किट अनिवार्य है, ठीक है। और उनकी मदद करने के लिए, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए एक नया उपकरण विकसित किया गया है, सुमेरु पैक्स। तो ये उपकरण किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा है वाहन मित्र योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश की एक पहल है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने ये कहा है कि जो लोग भी वाहन चलाते थे, ठीक है, उनको क्या है कि कोरोना की वजह से जब से लॉकडाउन हुआ तब से उनकी इनकम बाधित हो गई। तो एक साल में आई थिंक 10,000 रुपये मुहैया कराने की बात की गई, ठीक है। तो ये योजना है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मृत्यु हुई है? तो सबसे ज़्यादा पूरे देश में जो बाघ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा आया है कि सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों के भारत आने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो अब ऐसे व्यक्ति जिनको चिन्हित किया गया है वो अगले 10 सालों तक भारत विजिट नहीं कर सकते, ठीक है। उन पर प्रतिबंध लग चुका है। अगला है देश का पहला राज्य जिसने गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पावर्टी लाइन, जिसको बीपीएल बोलते हैं, तो बीपीएल रहने वाले परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने की योजना बनाई है। तो ये योजना केरल सरकार के द्वारा बनाई गई है, केरल सरकार, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि रूस में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अंबर नाया नदी है रूस में, उसमें जो है डीजल के रिसाव के बाद उस नदी का रंग जो है वो लाल हो गया, ठीक है। अंबर नाया नदी रूस। कह रहा है एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शार्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसने जीता है? तो कॉमनवेल्थ शार्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है कृतिका पांडे जी ने, ठीक है। ये सभी कल के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया गया होगा। अगला है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए ब्रजेंद्र नवनीत जी को WTO में राजदूत के रूप में और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। कह किस देश को 2022 में होने वाली महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, याद रखिए महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी 2022 में भारत करने वाला है। कौन करने वाला है? भारत। तो इसको याद रखिएगा, भारत करने वाला है, ठीक है। अगला याद रखिए दोस्तों प्रश्न, ध्यान दीजिए जरा, इत्मीनान से आप एकदम आराम आराम से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम आराम आराम से देखते चलिए। अगला है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 के दौरान भारत ने GAVI, ठीक है, गवी को कितनी सहायता देने का वादा किया है? तो याद रखेगा $15 मिलियन। दोस्तों वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, आप दोस्तों आप सभी को याद होगा इसके लिए कि आजकल जितनी भी समिट हो रही है वो ज़्यादातर समिट कैसी हो रही है? वर्चुअल हो रही है, क्योंकि कोरोना के आने के बाद से कोई भी समिट आयोजित नहीं की गई, ज़्यादातर समिट वर्चुअल ही कराई जा रही। वर्चुअल मतलब सभी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है या जो भी भाग लेने के लिए जा रहा है वो वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हो रहा है, यानी अपने देश से बैठे बैठे ये मीटिंग किया जा रहा है ताकि मिलने जुलने से दूरी रहे, ताकि जो कोरोना है उस पर जो है विजय पाया जा सके। तो $15 मिलियन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 112 करोड़ रुपए होता है। दोस्तों स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी और भी बेहतर हो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आ पाए। चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों आज 9 तारीख के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न को। कह रहा हाल ही में किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? अभी तक तो दोस्तों अमेरिका ने यह धमकी दिया था कि हम WHO से संबंध तोड़ लेंगे। कई बार ये मुद्दा जो है चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन अब एक दूसरा देश है वो अभी WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दे रहा है। भाई मामला क्या है? अच्छा, अमेरिका वाले में मामला क्या था? यही तो मामला था कि कोरोना
को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने ठीक ढंग से गाइडलाइन नहीं जारी किया और सही समय पर सूचना नहीं दिया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी महामारी इतने बड़े पैमाने पर फैल गई। ठीक है, इसीलिए तो अमेरिका नाराज़ हो रहा था। तो अब जो है ब्राज़ील नाराज़ हो रहा है। भाई ब्राज़ील क्यों नाराज़ हो रहा है? क्योंकि अमेरिका एक समय था जब महामारी का केंद्र बना था, अब वह महामारी का केंद्र ब्राज़ील बन चुका है। ठीक है, याद रखिए, इसीलिए ब्राज़ील ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की भी धमकी दी है। और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, नाम है बोल्सोनारो। तो याद रखिए, उन्होंने डब्ल्यूएचओ पर इल्ज़ाम भी लगाया है कि डब्ल्यूएचओ ने पक्षपात किया है, राजनीति किया है, ऐसा आरोप उनके द्वारा लगाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो ब्राज़ील आपका सही उत्तर है। लिख रहा है, अमेरिका के बाद महामारी का केंद्र बनते जा रहे ब्राज़ील ने भी बाहर निकलने की धमकी दे दी है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, ठीक है, तो जायर बोल्सोनारो पूरा नाम है, ने डब्ल्यूएचओ पर पक्षपात और राजनीति करने का आरोप लगाया है। बोल्सोनारो की धमकी तब आई है जब ब्राज़ील में हर दिन मौत का आंकड़ा 1000 को छूने लगा है। अपने देश में भी आंकड़ा लगभग यही है। ठीक है, 1000 का आंकड़ा ही छू रहा है। कह रहा बोल्सोनारो की नाराजगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को लेकर के है। लैसेंट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद डब्ल्यूएचओ ने पिछले महीने मई में इसके ट्रायल पर रोक लगा दिया है। ठीक है, और उसी के बाद ये नाराजगी आई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ब्राज़ील में अभी भी मरीजों की संख्या 6,76,000 है, जहां 36,000 से अधिक लोग अब तक डेथ कर चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। करा दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त वेद मारवाह का निधन हो गया, 5 जून को हो गया। वो किन राज्यों के राज्यपाल हैं? तो याद रखें दोस्तों, ये कई सारे राज्यों के राज्यपाल हैं, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मणिपुर, मिजोरम। ये वाला भी उत्तर हो जाता है, लेकिन झारखंड में भी है, तो झारखंड भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाम याद रखेगा, नाम क्या है, जल्दी से याद रखिए, वेद मारवाह। ठीक है, तो इनका निधन हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोविड-19 की वजह से विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, टाल दिया गया है? तो याद रखिए, अब ये वर्ष 2022 तक जो है नहीं होगा, तब तक के लिए इसको क्या कर दिया गया है, टाल दिया गया। ठीक है, ये फैसला आ चुका है। क्या? तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये अमेरिका में एक जगह है यांगटन, वहाँ पे होने वाला था, उसको भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है, किस भारतीय उद्यमी को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो जल्दी से बताइए, ये पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? ये पुरस्कार मिला है, ये जो इमेज है, ये इमेज है किसका? किरण मजुमदार शाह का। ठीक है, क्या है? किरण मजुमदार शाह का इमेज है, और यह पहली भारतीय उद्यमी है। और अगर मैं भारतीय की बात कर दूँ, ठीक है, भारत से पहली उद्यमी है। और इनके लिए एक और आंकड़ा था, शायद ये तीसरे नंबर की भारतीय हैं, महिलाओं में पहली हैं शायद उद्यमी में, ऐसा कुछ आंकड़ा था इनको लेकर के। एक बार देख लेते हैं आगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। किरण मजुमदार शाह। करा बायोकॉन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसकी कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है। उन्हें 41 देशों और क्षेत्रों में 46 EY देश पुरस्कार विजेताओं की एक विशिष्ट सूची से उपाधि में सम्मानित किया गया। ठीक है, और 20 वर्ष के इतिहास में मजुमदार शाह इसे जीतने वाली भारत से पहली उद्यमी और तीसरी भारतीय हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। देखिए, जून महीने में एक तो 5 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस, और उसके बाद जो है 7 जून को याद रखेगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। रोम है, इटली में पड़ता है, तो रोम इटली में इसका मुख्यालय 7 जून को है। अच्छा, इस बार इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो याद रखिए, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, ये इसकी थीम थी। 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम किनके लिए स्टार्ट किया गया है? ठीक है, तो ये कार्यक्रम दोस्तों स्टार्ट किया गया है जो भी इंजीनियरिंग स्नातक किए हुए हैं, ट्यूलिप कार्यक्रम उनके लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या दोस्तों, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है कि यह इंटर्नशिप माने जानते हैं ना, इंटर्नशिप एक तरह की ट्रेनिंग होती है। तो इंटर्नशिप के दौरान 1 साल की क्या होगा, एक ट्रेनिंग कैंप बनाया जाएगा, जहाँ पर ये लोग जा कर के जैसे क्या बोलते हैं, शहरों में, गाँव में पर्यावरण को लेकर के, ठीक है, स्वच्छता को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के काम करेंगे। जैसे अभी सरकार ने कुछ दिन पहले निकाला था स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, तो किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये इंजीनियरिंग स्नातक क्या करेंगे, वहाँ पर जाके काम करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी आप ध्यान
ध्यान दीजिएगा अपने तरीके से, ठीक है। इंजीनियरिंग स्नातक आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है केंद्र सरकार ने शहरों में वन का आवरण बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। तो शहरों में देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, शहरों में वन का आवरण, तो याद रखिए उसका नाम दिया गया नगर वन। क्या दिया है, ये कार्यक्रम है नगर वन, इसको स्टार्ट किया गया, अगले 5 साल तक चलेगा। और कुछ शहर जो हैं सेलेक्ट किए गए हैं और इसके तहत जो है कई सारे नगर निगमों को सेलेक्ट किया गया, शहरों को चुना गया है और वहाँ पर जो है हर तरीके से क्या किया जाएगा, वन आवरण बढ़ाया जाएगा। अच्छा, इस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, जल्दी से बता दीजिए, क्या नाम है, प्रकाश जावड़ेकर जी। तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नगर वन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आज के करंट अफेयर का सबसे दमदार क्वेश्चन ये है। देखिए, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, वहाँ पर कोहाला पनबिजली के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है। देखिए, जब से ये कोहाला पनबिजली बना रहा है वहाँ पर पाकिस्तान, तब से ये चर्चा का विषय बना है, क्योंकि भारत तो आपत्ति करेगा। पीओके जो है वो भारत का स्थान है, पाकिस्तान का स्थान है नहीं, ठीक है। वो तो 1965 में जब ये लड़ाई हुआ तो लड़ाई के दौरान चीटिंग करके पाकिस्तान वहाँ रुका रह गया, जबकि भारत वहाँ से क्या हो गया, पीछे हट गया था। तो याद रखिए, भारत जो है चीन के सहयोग से, अब देखिए चीन के साथ हमारे रिश्ते बड़े खराब होते चल जा रहे हैं, ठीक है। और हो भी क्यों ना, चीन के साथ मुझे लगता है पूरे देश के रिश्ते, विश्व में जितने भी देश हैं सब इससे परेशान है। इसीलिए तो अभी D10 एक अलायंस बन रहा है 5G को लेकर के, ठीक है, जो भी हाल ही में आपको पढ़ाया गया था। तो याद रखिएगा, चीन के साथ मिलकर के ये काम कर रहा है। अच्छा, ये जो परियोजना है, पनबिजली परियोजना है, किस नदी पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह परियोजना है झेलम नदी पर, ठीक है। एक सेकेंड, यह परियोजना है झेलम नदी पर, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है चीन द्वारा इस परियोजना को झेलम नदी पर निर्मित किया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किया गया, ठीक है। तो पुलिस जवानों के अंदर तनाव, क्या है ना कि जब से कोरोना महामारी आई तब से सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी से अगर किसी ने ड्यूटी निभाया तो है हमारी पुलिस प्रशासन ने, चाहे वो किसी भी राज्य के पुलिस हो, उनको सैल्यूट है हमारा। तो याद रखिए, अब उनके तनाव को दूर करने के लिए स्पंदन योजना स्टार्ट किया गया, जिसके तहत एक कैंप बनाया जाएगा जहाँ पर खेलकूद, शिक्षा, पुस्तकालय, इन सब की एक व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनका माइंड थोड़ा सा क्या हो जाए, थोड़ा राहत कार्य आ जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये लाया गया, एक सिस्टम बनाया गया कि यार महीने में कम से कम 2 बार एक स्पेशल प्रोग्राम के तहत जो है इसमें जवानों से जो DGP हैं वो चर्चा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कोई बहुत मतलब नहीं है, आप मेरी बातों को अगर ध्यान से समझते चलेंगे ना तो बाकी कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, केवल बात को आप समझते चलिए, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिख रहा है #I कॉमिट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा #I कॉमिट हैशटैग लगाइएगा जरूर से, ठीक है। और ये स्टार्ट किया गया है दोस्तों 5 जून को, जब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है ये। तो लिख रहा है दोस्तों आगे, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #I कॉमिट की पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य सरकारों, कारपोरेट्स, कई संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना और भविष्य में एक मजबूत तथा टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली बनाना है। यह अभियान ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। अच्छा, ये जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, ये क्या है, तो जरा इसके बारे में देख लीजिए। कह रहा है भारत सरकार की एक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है। यह 100% सरकारी स्वामित्व वाली NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और पावर ग्रिड का एक संयुक्त उद्यम है। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है। इसका गठन 2009 में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं की सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो #I कॉमिट याद रखिएगा, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक क्या है, पहल है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ से आप जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।